बहुत बड़ा बयान आ गया है सर, कह रहे हैं कि चमार समाज नामर्द है। हम तो ऐसे बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन देखिए हर एक कोई भी चीज़ का एक सीमा होता है, और सीमा जो है ये गोल्डन दास जो है ये पार कर गया है। और कुछ लोग को लग रहा था कि गोल्डन दास जो है चमार जाति से आता है, जबकि ये चमार जाति से आता ही नहीं है। इसके इतिहास उठाकर देखिएगा तो ये जिस जाति से बिलोंग करता है उस जाति के नाम है दबगर। ये जाति के दबगर है और चमार के नाम लेकर जो है पूरे बिहार में हाईलाइट हुआ। आप सुने होंगे कि जब भी इसका बयान जब आ रहा था उस समय तो खुलेआम कह रहा था कि चमार के बेटा आ गया है, चमार के बेटा आ गया है, चमार के बेटा आ गया है। अब एक बात बताओ गोल्डन दास, तुम एकदम तुम खुद कह रहे थे कि हम चमार के बेटा हैं, और एक तरफ तुम कह रहे हो कि चमार जो है पूरे देश का चमार जो है नामर्द है। तो एक बात बताओ, जब चमार जब नामर्द है तो तुम पैदा कैसे हो गया? हमको थोड़ा संदेह है। अगर इस टाइप का जो भाषा का जो तुम उपयोग कर रहे हो कि चमार जो इस देश का नामर्द है, तो चमार जब नामर्द से बच्चा तब पैदा नहीं होता है, तो तुम पैदा कैसे हो गया? दूसरी सवाल, जब तुम चमार जाति का इतिहास तुम देख रहे हो तो चमार जाति का इतिहास उठा के देख लेना कि मात्र 500 महार मिलकर जो है 28,000 रुपये स्वयं को काटा था, और तुम चमार का औकात दिखा दे रहे बकलेल। हम तुम्हारा अब इतिहास हम खोल रहे हैं। तुम तो उस समय से हम तुमको नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा इतिहास हम खोल रहे हैं और तुमको नहीं पता है कि तुम बहुत गलत आदमी से तुम लोग पंगा ले लिए हो। तुम और जितना तुम जो उटपटांग तुम बोलते रहता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, तो तुम में खुद है 77 का छेद है और तुम दूसरे कह रहा है। यानी सुपवा चलानिया यहाँ से सुपवा के ये गोल्डन दास जो है, देखिए ये पहले इसका क्या था, पहले इसका यही काम था कि जितना इतिहास उठा कर देखिएगा, अभी उसके हम वाइफ से हम बातचीत किए हैं, आधा घंटा पहले हम आपके सामने में बात हम करेंगे। इसका जितना पहले टोटल काम था, चरस गांजा अफीम जो है टोटल यही काम करता था, टोटल डकैती भी करता था। इसके ऊपर बलात्कार केस भी है। अभी एक और झूठ बोलता था पूरे कि मेरे पास 80 को मेरे पास केस है, लेकिन जबकि इसके पास टोटल 24 को केस है। इसके पास मेरे पास प्रूफ है, टोटल जो है 24 केस है, जिसमें अभी मेरे पास 12 को केस है। 12 को और उसमें काटा हम कर देंगे, और 12 को में से जितना अभी 12 को जो केस हुआ है टोटल SC/ST के लोग केस पे किया है, सवर्ण जाति के एक भी लोग केस नहीं किया है, टोटल SC/ST लोग केस किया है। जिसमें सबसे पहले जेल गया था जो औरंगाबाद में है, नबीनगर थाना, वहाँ से गया था चौस गांजा का अफीम में, जिसमें 19 महीना जेल में रहा है गोल्डन दास। दूसरी उसके बाद ये कह रहा था कि मेरा शादी नहीं हुआ है, तो इसके पहले 2016 में इसका शादी हुआ है। इसका 2016 में इसका शादी हुआ है। उसकी वाइफ से भी देखिए, इसका फोटो हम दिखा दे रहे हैं आपको। 2016 में उसका शादी हुआ है। आई देखिए, इसकी फर्स्ट इसकी वाइफ है, ये आप लोग फोटो देख सकते हैं इसकी, ये फर्स्ट इसकी वाइफ, ये वाइफ है इसकी गोल्डन दास की। और उसका बेटा देखिए, एक बेटा जो है, इधर फोटो है इसका हम दिखा रहे हैं, इसका बेटा भी है, इसी में है, ई है, देखिए इसका बेटा ई है। और इसके साथ में जो रहता है, जो कहता है कि मेरा भगना है, दरअसल में इसका ये बेटा है। और लोगों को जानता है, गुमराह करते हैं कि मेरा भगना है ये, लेकिन ये बेटा है उसका। अच्छा सर, पहले गोल्डन दास आपके समाज के साथ और आवाज उठाने की बात कह रहे थे, गरीबों की आवाज उठा रहे थे, उस समय इनका चिट्ठा नहीं आप लोग खोल रहे थे, उस समय बहुत बढ़िया थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम ज़्यादा दिन तक किसी भी समाज को गुमराह करके हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सच्चाई जो होता है ना, समझिए कि जो झूठा जो होता है, झूठा का ऊन ज़्यादा दिन नहीं होता है। तो जब तक ये समाज जो गुमराह करके रखा था वो रखा था, लेकिन सच्चाई अब सामने आ गया है। और इसके जैसे लोग जो हैं आज इस देश में चमार जाति को इतना ही बदनाम किया है, इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया है गोल्डन नवाज, जबकि दबगा जाति से आता है। तो तुमको अपने जाति के नाम रखने में तुमको शर्म आ रहा है, और चमार जाति के नाम पर तुम हाईलाइट हो गया। सबसे ज़्यादा इसको हाईलाइट करने वाला अभी जो कर रहा है चमार जाति के नंबर लोग है। जितना पत्रकार लोग था, 10 में से 8 गो जो पत्रकार थे चमार जाति के लोग था, और उसी को कह रहा है कि चमार नंबर लोग है। तो तुम्हारा अपना जात बताना तुम सब दबगर जाति जो है अपना, हम तो जब दबगर हम नामों नहीं जानते थे कि दबगर जाति होता क्या, अब इससे हम जाने कि हम एक दबगर एक जाति भी होता है। तो ये जो है समाज में जहर बोया है, समाज में लड़ाई जो है दोहरी चरित्र वाली बात हो गई। आप जो बता रहे हैं कि SC/ST का केस ही इसके ऊपर है और उसी समाज का ये लड़ाई लड़ता है। देखिए SC/ST केस किया, देखिए भाई भाई में लोग केस कर देता है,
जी। लेकिन इसमें जितना केस हुआ है इसमें कोई भी अभी 2022 के पहले की हम बात बता रहे हैं, इसमें जितना भी केस हुआ है सारा चौरस गांजा अफीम चोरी डकैती बलात्कार हत्या इस सब पे इसी पे बलात्कार का सबसे ज़्यादा मन केस हुआ है इस पे। अभी से खुद वाइफ कह रही थी कि उस पर बलात्कार का केस हुआ है। अब जो खुद अपने वाइफ के साथ गलत किया है, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, समाज में उल्टा सीधा कमेंट करता है हम बम छुड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आई खुद उल्टा सीधा आदमी है दूसरे को न्याय दिला रहा है। क्या लगता है कि राजनीतिक कोई उन पर हाथ है, या कोई राजनीतिक या विशेष जाति उनके द्वारा इस तरह से बुलवाया जा रहा है? देखिए ऐसा कुछ नहीं, उसका चरित्र ही वैसा है, उसका चरित्र ही वैसा है। उसका चरित्र देखिएगा ना तो शुरू से अपराधी किस्म का जुड़ा हुआ है। अब बताइए कि जो अच्छा अभी भी उसके अंदर एक भी शब्द आप कहीं देखे हैं कि उसके थोड़ा सा शिक्षित वाला शब्द कहीं बोले, सभ्यता वाला शब्द कहीं बोले? आप सुने हैं कहीं भी? जब भी तक गले गले से बात करेगा, जब भी तक गले गले से बात करेगा, रे बोका तो सब सिस्टम चलेगा। जिस जाति के नाम पर चमार नाम पर उड़ रहा है, और चमार जाति का सबसे पहले अगर तुम हमको कहीं अगर मिल गया ना तुम चमार के तुम बोल रहा है कि ना मर्द है, उसे तुमको हम दिखा देंगे। सर जिस तरह से आपने कहा कि उनके ऊपर जो भी मुकदमा दर्ज कराया गया है वे गैर सवर्णों के द्वारा कराया गया, पिछड़े वर्ग के लोगों से दलितों के द्वारा, तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए इसका ये हम नहीं कह रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है मोबाइल में। हम अभी मेरे पास 12 गो केस है, ठीक है। इसे बोलो नहीं कि अच्छा मान लीजिए हम चोरी चकारी हम करेंगे, हम बलात्कार करेंगे, डकैती करेंगे, हत्या करेंगे, तो उसमें जो है कि हम पे केस कौन करेगा? अगर आपके साथ हम गलत करेंगे तो आप केस कीजिएगा ना, तो केस लोग करवाया नहीं है, किया गया। यानी घटना जो है वो सच्चाई है, उसके साथ जो भी घटना घटे वो सच्चाई है। इतिहास इसको उठा के देखिए, पन्ना इसको उठा के देखिए, उसी टाइप का हिले जिस तरीके का व्यवहार है, उसका आचरण जो है, आचरण इसका अपराधी टाइप का जुड़ा हुआ है। अभी हम सुने हैं एक जगह कि स्वर्ण से क्यों नफरत करता है। एक जगह चोरी डकैती किया था, उसमें इसको हिस्सा नहीं मिला, कान के बालू नहीं मिला, उससे कान स्वर्ण से जो है कि नफरत करता है, और उसी को लेकर राजनीति कर रहा है। आप भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं और आपके प्रदेश अध्यक्ष को करता है कि हम पहचानबे नहीं करते हैं, और आप उसी समाज से आते हैं जिस समाज को लेकर वो बदनाम भी करते हैं, और कहा जाता है कि आप ही के भीम आर्मी से निकले हुए व्यक्ति हैं। देखिए अब मेरी बिलाई हमको ही मैं हो, जो जिसको पैदा किया आज उसी को आँख देख लगा। भीम आर्मी उसको पैदा किया, पहले भीम आर्मी में ही रहता था ही। उसके बाद जब आया तब पहले बोल रहा था कि हम भीम आर्मी के हैं, भीम आर्मी के हैं, भीम में कोई फ़र्क नहीं है, ये तमाम सारे बातें कर रहे थे। उसके बाद चमार के नाम लेने लगा, तो इसको जो भी लोग भी सपोर्ट किया भीम आर्मी के नाम पे से लोग सपोर्ट किया। क्या मकसद हो सकता है? क्या आने वाले समय में गोल्डन दास कोई नेता बनने की या किसी पार्टी से वो व्यक्ति करेंगे? ठीक है, दबगर समाज सबसे बड़ी बात है कि दबगर जाति जो है जनसंख्या जो है मैंने हम 1% जनसंख्या नहीं है, ठीक। उसके बाद देखा कि 85% हम लोग बात करते हैं SC/ST की, हम लोग बात करते हैं, तो SC/ST में सबसे ज़्यादा अगर लड़ने वाला है तो चमार जाति के लोग लड़ने वाले लोग हैं। आप देखिए कहीं भी रोड पर कोई उतरता है, किसी भी, या भाजपा के खिलाफ में है, चाहे माओवादी के खिलाफ में, चाहे किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन हो, तो 100 में से आपको 95% चमार जाति के लोग मिलेगा। तो देखा, दिमाग धराया कि अगर किसी और अगर नाम लेते हैं तो उसमें ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो वो क्या किया कि चमार जाति का नाम लिया, और सोचे कि चमार जी जैसे हम नाम लेंगे तो सही चमार जाति लोग सपोर्ट करेगा और हमको लोग नेता बनाएगा। यही उसका साजिश था। और चमार जाति के नाम पे आया भी, वो खुद बोल रहे थे कि हम चमार के बेटा हैं, चमार के बेटा हैं, चमार के बेटा हैं। आज खुद कह रहा है कि चमार जो है देश में जो नाम मर, तो उसका यही मुद्दा था, एजेंडा था कि कैसे भी चमार जाति के नाम पे राजनीति करके हम नेता हम बन जाए। हालांकि बकले तुमको मैंने ये पता नहीं था कि कभी सच्चाई कभी छुपता नहीं है। और तुम दबगर जाति से आते हो, कम से कम अपने जाति के नाम भी कम से कम ऊंचा करोगे भाई कि दबगर एक जाति भी है, SC में आता है उस पर। और तुम खाली चमार चमार तुम भूख रहा है। तुम सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को पहचानने से आकाश राम जी इनकार किया, हम नहीं जानते हैं उनको कौन है। उसी प्रकार से इनको अमर ज्योति जी को पहचानने से इनकार किया, तो चंद्रशेखर आजाद तो सांसद बन गए। तो अब आप लोग प्रदेश अध्यक्ष को क्या बनाइएगा? देखिए कोई भी चाहता है कि अपने मेरे पार्टी के लोग, मेरा नेता जो आगे बढ़े, अब आगे जनता के ऊपर निर्भर पड़ता है। जनता देख रही है ये बिहार में चाहे देश में कि सबसे ज़्यादा लड़ने वाला कोई अगर है व्यक्ति अगर पूरे बिहार भर में तो जो अमर ज्योति है। और आ गया गोल्डन दास के ना कोई बोलने का तमीज़ है, ना उसके पास कोई संस्कार है, ठीक है, ड्रिंकर है, स्माइकर है,
माने माने क्या कहा जाता है कि जितना उसमें घटिया काम है उसके अंदर वो है। उसमें एक भी जो हाँ एक दो धारा याद कर लिया है जिसे खूब फटाफट फटाफट पर बोलता है, उसको लगता है कि बाप सबसे लड़ने वाला यही है, बल्कि उसमें एक भी नेता का गुण कहीं है भी नहीं, उसमें कहीं भी नहीं है। उसका पूरा उसका पर्सनैलिटी उठा के देखिएगा, बात करने का तरीका उठा के देखिएगा, उसमें एक भी गुण नहीं। और जहाँ ये कह रहा है कि अमर ज्योति को झोला छाप कर रहे बेवकूफ, अमर ज्योति एडवोकेट है, वकील हैं पेशे से, और तुम हमें लग रहा है कि 7वां पास से नहीं किया है। ये झोला छाप तो ये खुद है, ये है जो दिन भर स्माइकर करता है, गोल्डन दास के इस तरह के अनर्गल बयान पर सारण जिला अध्यक्ष भीम आर्मी के राजेंद्र रोशन जी क्या करने जा रहे हैं? देखिए अभी तो हम लोग इसका हम लोग चट्टा पुट्टा हम लोग खोले हैं, और समय आने पर इससे नहीं अगर सुधरेगा तो जो इसका हाल हुआ था कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में जो हाल हुआ था, जब पुलिस को जब उल्टा से जब बोल रहा था, जब कूटा था इसको, तो कहा कैसे माफ़ी मांग रहा था ऐसे। तो ऐसे भी तुमको समाज यही हाल करेगा, जिस समाज को तुम मिलोगे ना तो तुम्हारा भी हाल यही होगा। इतना कुटाई लोग करेगा कि तुम फिर तुम माफ़ी मांगोगे चमा जाते से कि इस टाइप का हम कभी नहीं बोलेंगे हम। और तुमको माफ़ी मांग देखो एक और चीज़ है कि जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक तुम्हारा कोई उपाय भी नहीं है। आगे तुम माफ़ी मांग लो कि हमसे गलती से कहा गया, एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो तुमको समझ लो लोग रेलते रहेगा, प्रत्येक दिन तुमको रेलता रहेगा, और तुम्हारा राजनीति आज से खत्म हो गया। तुम्हारा जात के नाम राजनीति करो, तुम्हारा खत्म हो गया यहाँ से।